अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के, बहुत ही बेहतरीन, इंतहाई क्रिस्पी मज़ेदार से स्नैक। और ये वो स्नैक्स हैं जिनको बनाना बेहद आसान है और अच्छी बात ये है कि कम बजट में ये तैयार हो जाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं आलू के पॉप्स। ये वो पॉप्स हैं जब आप इसको पैकेट्स में लेते हैं, जाहिर है वो बड़े बड़े पैकेट्स के अंदर बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो बेहतरीन से पॉप्स जो है किस तरह से बनेंगे जो बहुत क्रिस्पी हो। तो सभी सवालों को जवाब जो है वीडियो में है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने पानी लेना है और उसको दरमियानी आंच पे हमने इसको उबाल लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। ये 3 बड़े साइज के आलू हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है, तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे। अब हमने करना क्या है, आलूओं को हमने यहाँ पे बॉईल करना है। बॉईल जो है 90% हमने इसको बॉईल करना है। कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा हमने इसका मलीदा नहीं बनाना, बहुत सॉफ्ट नहीं करना। आपने इसको कॉन्टिन्यूस चेक करना है। जब ये चम्मच लगाने से जैसे प्रेस हो जाए तो बस तब तक ही हमने इसको बॉईल करना है। अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। आलू को छोटे टुकड़ों में इसलिए काटा था ताकि जल्दी से ये बॉईल हो जाए। अच्छा, ये चेक करें, ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर कांटा प्रेस कर रही हूँ तो इस तरह से आलू जो है ये प्रेस हो रहा है। तो बस हमने इसको इतना मैश करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब जो है चूल्हा बंद करेंगे और इसको गर्म पानी से निकाल के इसके ऊपर से एक दफ़ा ठंडा पानी गुजार लेंगे और फिर इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सारे आलू जो है हमने गर्म पानी से निकाल लिए हैं। अब इनको छलनी में रखा है और 15 मिनट मैंने इसको छलनी में खुली जगह पे रखा है ताकि एक तो ये ठंडे हो जाएं, दूसरा जितना पानी, जितना मॉइस्चर है वो सारा जो है खुश्क हो जाए। अब इसको जो है अलहदा से एक बाउल में जो है निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक मैशर लेना है और उसकी मदद से आलूओं को मैश करना है। अगर आप साबित आलू, जैसे मोटे आलू, साबित आलू ही जो है उठा के बॉईल करते हैं तो फिर जो है फिर आप उसको कद्दूकश भी कर सकते हैं, वो भी आसान हो जाता है। लेकिन उसमें आलू को बॉईल करने में फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने टुकड़ों में करके बॉईल किए, जल्दी बॉईल हो गए, ठंडा कर लिया। तो अब मैशर की मदद से इस तरह से हमने इसको मैश कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आलू ड्राई ड्राई से लग रहे हैं। अगर यहाँ पे आलूओं में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा ये पानी पानी सा इनके अंदर लगेगा, तो फिर जो है इसका मतलब ये है कि आपने इसको अच्छे से खुश्क नहीं किया। तो इसी चीज़ का ध्यान करना है, आलूओं को अच्छे से खुश्क करना है, क्योंकि इसकी किसी भी तरह की कोटिंग नहीं होगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो अगर आलूओं में मॉइस्चर होगा तो जो बॉल्स हम बनाएंगे वो बिखर जाएंगे, ऑयल के अंदर सारी फैल जाएंगी। तो बस ये अब यहाँ पे आलूओं को अच्छे से हमने मैश कर लिया है और अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे। वैसे जो पर्सनली जो हम यहाँ से पॉप्स लेते हैं, जो हमें मार्केट से मिलते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून। ऑरिगेनो से फ्लेवर अच्छा आता है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो फिर स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर जो है यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया। ये क्या करेगा, आलू के अंदर जो, अगर थोड़ा सा जाहिर है आलू वेट फॉर्म में होते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा जो मॉइस्चर है भी सही वो इससे ख़त्म होगा। फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बड़े अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, अब जिनके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है वो क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर आप 3 टेबलस्पून मैदा शामिल कर दें। अच्छा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अच्छे पॉप्स, क्रिस्पी पॉप्स जो हैं हमेशा कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करने से ही जो है वो बनते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि कॉर्नफ्लोर ही डालें। तो बस ये अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स इस तरह से करना है, स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना अच्छा मिक्स करेंगे तो ये कॉर्नफ्लोर सारा ही जो है आलूओं के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसकी बाइंडिंग आप लोग देख सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेके इसकी बॉल्स बनानी है। जितने साइज के पॉप्स आप पसंद करते हैं उतनी साइज की बॉल्स बनानी है। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेना है, अच्छे से प्रेस करना है और इस तरह से इसकी बॉल बना लेनी है। छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे तो पॉप्स जो है बहुत अच्छे बनेंगे और दिखने में भी अच्छे लगेंगे, खाने में तो वो क्रिस्पी होते ही हैं। दूसरी तरफ इनको फ्राई करने के लिए ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल गरम होता है तो एक एक करके सारे पॉप्स जो है इसमें डाल देते हैं। आधे पॉप्स एक बैच में जो है हम फ्राई करने वाले हैं, जो बचे हैं उनको हम बाद में फ्राई करेंगे।
तो बस अब यहाँ पे बिल्कुल तेज़ आंच पे हमने इनको जो है फ्राई कर लेना है। इसमें पकाने का तो कुछ है नहीं, सिंपल जब ये ऊपर वाली लेयर इनकी क्रिस्पी हो जाएगी तो ये लाइट गोल्डन से हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो फिर हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे आलू ज़ाहिर बॉल्स बना के हमने किसी भी तरह के ऊपर कोटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट ऑयल में डाले हैं और आपके सामने ना तो ये ऑयल के अंदर बिखरे हैं, ना ही ऑयल ख़राब हुआ है, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। सिंपल वही टिप है जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी। आलू जब बॉयल करेंगे, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कीजिएगा इनको, उसके बाद जब बॉयल कर लें मैश करके इसको ठंडा कीजिएगा। बॉयल करने के बाद इसको छलनी में लाजमी रखना है ताकि जो पानी रह भी गया है वो सारा ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, क्योंकि इस मिक्सचर में पानी नहीं होगा तो आप भी जब ये आलू के पॉप्स बनाएंगे ना तो ये टूटेंगे ना बिखरेंगे, इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर पानी होगा तो जैसे ही हम इसको ऑयल के अंदर डालेंगे ये सारे टूट जाएंगे, ऑयल के अंदर फैल जाएंगे। तो बस ये यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे आलू के पॉप्स जो है तैयार हो गए हैं। कम बजट के ये स्नैक्स हैं। सबसे अच्छी बात ये है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 2 से 3 आपने आलू लेने हैं और आपके बेहतरीन किस्म के ये स्नैक्स जो है घर में तैयार हो जाएंगे। शाम की चाय के साथ ये आइडियल है। किसी भी हाई टी के लिए, पार्टी के लिए आप ज़रूर इसको बनाएं। बनाना बहुत आसान है, कोई बच्चा भी इसको बना सकते हैं अगर एक दफ़ा अच्छे से रेसिपी देख ली। हाँ, ये है जो फ्राई करने का टाइम है, जो फ्राई करने का प्रोसेस है वो आपने खुद नहीं करना। जो घर में बड़ा है, जो मतलब कि कुकिंग करता है, आपने उन्हीं को ही कहना है कि वो फ्राई करके दें। आलू के पॉप्स फ्राई हो गई हैं, एक बैच फ्राई हो गया, इसको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। जो बाकी बचे हुए पॉप्स हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक सॉस बना लेते हैं जो कि इन पॉप्स के साथ बहुत मज़े की लगने वाली है। आप चाहें तो केचप भी जो है इसके साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह की सॉस जो है बनाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। 3 टेबलस्पून हमने लिए मेयोनीज, 2 टेबलस्पून इसमें लिया केचप, 1 पिंच ली है काली मिर्च का पाउडर, 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है हमने पेपरिका पाउडर, इससे कलर बड़ा अच्छा बन जाएगा सॉस का। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि मेयोनीज के अंदर भी नमक होता है, केचप में भी नमक होता है, तो नमक नहीं डालेंगे। अगर डालते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं स्किप कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है वो तैयार है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला, बस थोड़ा सा जो है कुटी लाल मिर्च 1 पिंच जितनी वो हमने डाल दी है, वो शुरू में हम भूल गए थे, तो अब यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी सॉस भी तैयार हो गई है। दूसरा बैच पॉप्स का भी फ्राई हो गया है। तो बस अब जो है हम यहाँ पे पॉप्स को जो है निकालते हैं और ये चेक करें। मुझे उम्मीद है मैं जैसे ही इनको निकाल रही हूँ, सर्विंग ट्रे में मैं निकाल रही हूँ, आप इसका क्रिस्पीपन चेक करें। ऊपर की लेयर बहुत कुरकुरी है, बहुत क्रिस्पी है। और मज़ीद इसको मज़ेदार सा चटपटा सा बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला जो है वो डाल दिया है। ये बेसिकली एक सीजनिंग होती है, थोड़ी सी स्पाइसी सी होती है, तो 1 चुटकी जितनी वो ऊपर से डाल दें तो बहुत मज़े के लगते हैं। नहीं है तो उसकी जगह थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो ऊपर से छिड़क दें, तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिए और अच्छे से इसको जो है थोड़ा सा हिला लें ताकि जो मसाला डाला है वो अच्छे से सब पॉप्स के ऊपर अच्छे से लगे। तो बस ये यहाँ पर कम बजट में बनने वाले बहुत ही कमाल के हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो गए हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, वो सब जो है बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि ये बहुत मज़े के हैं। लाइट से टेक्सचर के साथ हैं, बहुत ज़्यादा हैवी पन नहीं फील होता इनको खाते हुए। ऊपर की लेयर क्रिस्पी है, अंदर से बहुत मज़े के हैं और इतने बेहतरीन मज़ेदार से पॉप्स को टेस्ट करना तो बनता है। एक पीस पहले मैं आपको तोड़ के चेक भी करा देती हूँ, ये चेक करें। ऊपर की लेयर बहुत क्रिस्पी है, इसकी जो साउंड है वो ही आपको बताएगी कि ये कितने क्रिस्पी हैं, कितने कमाल के हैं। अच्छा, एक पीस मैं तो टेस्ट करती हूँ और इसी के साथ ही हम यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।